महिला शक्ति उत्थान मंडल ग्रेटर नोएडा के तत्वाधान में 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 कम्युनिटी सेंटर में बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। देखें क्या है पूरा कार्यक्रम। निशा शर्मा, निधि भटनागर, अनुराधा अग्रवाल और अवनीश कुमार गुप्ता जी, दोनों पति पत्नी। थोड़ा और इधर हो, थोड़ा और इधर हो। और आप मेरे ख्याल से सबको आ जाओ, जो भी रह गए करवा लो भैया, और उसके बाद में फिर भाई ने फिर थोड़ा सा कुछ सदस्य खड़े हुए हैं, वो सभी बैठ तो तरसती है एक बूंद हमें दो बाजी प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी महिला शक्ति उत्थान मंडल गरीब कन्याओं की शादी करा रहा है, जिसमें 11 शादी हो रही हैं। कैसे व्यवस्था हुई और क्या कुछ इसका खास मकसद है? मकसद तो यही है कि जो परिवार नहीं कर पाते हैं, उनकी बेटियों की बोली नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने 9 वर्ष पहले एक शुरुआत की थी। और कहते हैं ना, घर में जब एक बेटी की शादी होती है तो हम लोग पहले दहेज इकट्ठा करते हैं, पैसे की जुगाड़ करते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले बेटियां इकट्ठी करते हैं, और जब बेटियां आ जाती हैं तब उनके लिए हम लोग व्यवस्था कर पाते हैं सामान को। वो शहर के सब लोगों के साथ मिलकर प्रोग्राम होता है। हम तो केवल बोलते हैं, और बाकी ईश्वर की दया और इन सबके सहयोग से बहुत अच्छा करते हैं। पूरा उसमें सभी संगठन सहयोग करते हैं, पूरा शहर एक तरह से, हमें पता भी नहीं होता कौन कौन लोग आ रहे हैं और कितना सहयोग कर रहे हैं। इस कार्य में और कुछ संस्थाएं हैं जो सहयोग दे रही हैं? बिल्कुल, इस कार्यक्रम में शहर की जो भी संस्थाएं जिनको हम जानते हैं और जो हमें जानते हैं, वो सब सहयोग करते हैं। ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब है, और भगवान दास सेवा संस्थान है, महिला शक्ति सामाजिक समिति है, उज्ज्वल भविष्य ट्रस्ट, शीतल आश्रम ट्रस्ट, और मतलब जो मैंने काफ़ी सारे नाम वो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है। जिस सेक्टर में हम काम करते हैं उसमें शादियाँ होती हैं, उस सेक्टर की RW हमें पूरा सपोर्ट करती है। तो सभी लोग, और अकेले भी आके जिनको पता चलता है पूरा सहयोग करते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी सामान इकट्ठा हो जाता है, उनको गृहस्थी की छोटी से छोटी कोशिश करते हैं कि चीज़ उन तक, उनको घर गृहस्थी बसाने में मदद हो जाए। कुछ माता पिता जिनके बच्चों के माता पिता ही नहीं होते हैं, ऐसी बच्चियां भी आ जाती हैं कि उनके रिश्तेदार कहते हैं कैसे करवाएं, तो वो यहाँ आके करवा देते हैं शादी। इस तरह की शादी। इसका प्रोसेस कैसे होता है? वर वधू की तलाश कैसे करते हैं? प्रोसेस तो हम लोग को कि इस समय तो आप लोग जो वीडियो खबरें डाल देते हैं, उसमें हमारे फ़ोन नंबर होते हैं, उसके जरिए वो देखते हैं तो वो हमसे फ़ोन करते हैं। पहले हमने शुरुआत की थी तो बैनर लगवा दिए थे, जो भी लोग इस तरह की बच्चियों को, उनके परिवारों को जानते हों या उनके परिवार में हों जो शादी ना कर पा रहे हों, वो संपर्क करें। तो शुरुआत हमारी इस तरह से हुई। पहले बार 9 शादियाँ हुई थी, तो कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से अपने आप ही जोड़े आते हैं, वो खुद ही अपना रिश्ता देखते हैं। हम लोग केवल उनका ये समारोह आयोजित करते हैं, बाकायदा विधि विधान से उनके फेरे, वरमाला, सगाई, सारी रस्में, मेहंदी, ये 2 दिन पहले मेहंदी की रस्म हम लोग करते हैं, संगीत की रस्म करते हैं, और उनकी दावत वगैरह जैसा हमसे बन पड़ता है। बाकी करने वाले तो ऊपर वाले। इसमें कुछ जरूरत का सामान भी दिया जाता है? जरूरत का बहुत सारा सामान, बेड, अलमारी, सूटकेस, डिनर सेट, पंखा, मिक्सी, सारा मतलब ऐसा सामान कोशिश करते हैं कि जो जरूरत का हो, वो आप देख सकते हैं वहाँ लगा हुआ है। इस बार कितनी कन्याओं का विवाह हो रहा है? इस बार 11 कन्याओं का विवाह है। 12 आई थी तो एक का कैंसिल हो गया, उनका रिश्ता ही एक हो गया, कोई घर में। जी, आपके पास आते हैं, आप भी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं महिला शक्ति उत्थान मंडल से, और ये बड़ा एक पुनीत कार्य, एक सराहनीय कार्य हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की शादियाँ अच्छे से नहीं कर पाते हैं, दान दहेज नहीं दे पाते हैं, तो हम उन्हें एक संदेश देते हैं कि आप लड़कियों के लिए लड़का ढूंढें, बाकी सब जिम्मेदारी महिला शक्ति उत्थान मंडल संभालें। तो बस उन्हें वो ढूंढना होता है और अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है 101 रुपये दे के। उसके बाद हम थोड़ा जाँच पड़ताल करते हैं कि वो जेन्युइन है नहीं है, उसके बाद फिर इसका हम प्रोसेस शुरू करते हैं। उनका दहेज का, टेंट का, हर चीज़ की व्यवस्था हम लोग करते हैं। आज ये कन्या हैं,
ये यूपी से ही है या अदर स्टेट से भी है? आज तो सब यूपी से आई हैं, वैसे अदर स्टेट से भी आती हैं, एमपी वगैरह की। वो आज आपकी बात सारा यूपी से ही है। इसमें कोई गेस्ट, चीफ गेस्ट भी आए क्या इस समारोह में? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, इन सब की इतनी व्यवस्था होती है कि हम उन लोग का उतना समुचित जो आदर सत्कार होना चाहिए उसमें चूक होने का डर रहता है, इसलिए हम अतिथि को तो नहीं बुलाते, पर शहर के सारे गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, सारी संस्थाएं सब शामिल होते हैं बहुत खुशी से। ये कभी लगा ही नहीं कि ये लड़कियों की शादी, ये लगता है हमारी लड़कियों की शादी। अच्छा, ये एक बड़ी बात है, ग्रेटर नोएडा जैसे महंगे शहर में एक महिला टीम इतना अच्छा कार्य कर रही है और इतना एक एफोर्ड कर रही है। नहीं, इसमें महिलाएं तो जुड़ी हुई हैं, हमारे पीछे मतलब कहना चाहिए पुरुष शक्ति भी है, वो भी मतलब अब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सारा इंतजाम वो भी करवाते हैं। ये एक बधू मतलब एक जोड़े के लिए ये सामान है, इसमें अलमारी है, गद्दे हैं, तकिया है, चादर है, कंबल, मिक्सी, डिनर सेट, मेज कुर्सी, प्रेस, स्टील की टंकी, कुकर और बहुत सारे बर्तन, तौलिया, मयूर जग, कैसरोल, दीवार घड़ी, सूटकेस, नाक का नग, बिछुए, पर्स टांगने वाला रखा होगा कहीं, मेकअप किट, 11 जोड़ी लड़कियों के कपड़े, 11 जोड़ी लड़कों के कपड़े, ये सारा सामान। ज्वेलरी भी है? ज्वेलरी में कुछ नहीं है, ज्वेलरी में केवल बिछिया है और नाक का नग है सोने का, ये है ज्वेलरी। अच्छा, इसमें कितना फंड खर्च हो जाता है? एक्चुअल में देखिए, हम लोग के पास, हमारी संस्था के पास कोई फंड नहीं होता है, हम डिवाइड मतलब शहर के बाकी लोग हैं और हमारे बहुत सारे परिचित होते हैं, उनसे कहते हैं इतने जोड़ों की शादी है तो सारा मिलजुल के हो जाता है। ऐसा नहीं, हमारी संस्था के पास फंड इतना होता नहीं, इतना बस सब मिल कोई कुछ देता, कोई कुछ देता है? नहीं, उसमें हम डिसाइड करते हैं, एक लिस्ट जारी करते हैं कि भाई ये सामान लड़कियों को जाना है, तो कोई किसी ने अलमारी कर दिया, किसी ने बेड कर दिया, किसी ने गद्दा कर दिया, तो ऐसे मिलजुल के सारा काम हो जाता है। तो जी क्या कहना चाहती हैं, आज ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है महिला शक्ति उत्थान मंडल के द्वारा, 11 कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है, आप भी व्यवस्था संभाले हुए हैं जी, क्या कहना चाहती हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये शादी सफल हो जाए, हमारी जितनी भी मेहनत है वो सफल हो जाए और जो कन्याएं हैं वो अपने अपने घरों में जाके सुखी हो जाए। अभी पिछली बार एक लड़का आया था जिसकी हमने शादी करवाई थी, उसके बेटा हुआ था, वो मिठाई लेके आया। अब की बार जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसने बोला मैं बहुत खुश हूँ, तो हमें लगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। बच्चे जब खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सारी मेहनत हमारी सफल हो जाती है। ये कार्य लगातार चलता रहेगा? जैसा सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, अकेले दम पर तो ये नहीं हो पाता, लेकिन जब हमारा सामूहिक सब प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। मैं महिला शक्ति उत्थान मंडल से जुड़ी हुई हूँ और ये काम हम जो है 9 ईयर्स से कर रहे हैं और अच्छा लगता है और मुझे लगता है समाज को भी थोड़ा आगे बढ़ के ये सब चीज़ें करनी चाहिए, तो कुछ हमारे जो है बच्चियाँ जो हैं उनके भविष्य के लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। इस मिशन में कितनी महिला टीम जुड़ी हुई है? काफ़ी हैं, मैं नंबर्स तो मैं आपको नहीं बता सकती, पूरा डिटेल्स हैं, तो लेकिन काफ़ी लोग जो हमारे ग्रेटर नोएडा से हैं तो काफ़ी लोग जुड़े हैं। आलोक जी, आज ये महिला शक्ति उत्थान मंडल के तत्वाधान में 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश क्या, ये तो संदेश ये विवाह स्वयं में है कि समाज को अगर एक साथ लेके चलना है तो आज जो ये पुण्य कार्य समिति कर रही है उसके लिए हम लोग शहर की तरफ से इनको बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और सच पूछिए तो यही समाज है जहाँ पे जो नीचे स्तर पे हैं या जो साधन संपन्न नहीं है, नीचे स्तर तो नहीं कहेंगे, जिनके पास ऐसा सहूलियतें नहीं है, उनके पास साधन कम है, अगर समाज मिल के उनको आगे एक स्तर पे लाने का प्रयास करता है, उनकी परेशानियों को हल करता है, उनके लिए एक अच्छा जीवन देता है, तो इससे अच्छा संदेश कुछ नहीं। जो टीम है पूरा जो कार्य कर रही है, पुण्य का कार्य है ये, आगे भी ऐसा कार्य करती गत वर्षों से करती आ रही हैं, आगे भी ये कार्य होता रहेगा इनके तरफ से। अत्यंत शुभकामनाएं। जी, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। मेरा नाम ओम रायजादा है, आप नाम लेना भूल गए इसलिए मैंने कहा मैं ही स्वयं परिचय दे दूँ। बहुत ही पुण्य का कार्य हो रहा है और ये आज से नहीं हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है
तो मेरा इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो ये एक सामाजिक सरोकार का काम ये लोग कर रहे हैं और परमेश्वर से ये कामना है कि इसी प्रकार अनवरत चलता रहे। नमस्कार। चूँकि आप एक कवि हृदय भी हैं, तो क्या 4 पंक्तियों से ये जो कार्य हो रहा है इसकी सराहनीय कैसे आप सराहना करना चाहेंगे? देखिए, हर रोज़ इस जहान में ऐसा कमाल हो और हर शख्स बेनियाज रहे और निहाल हो। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ। एक पत्रकार के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहती हैं? एक अच्छा यह सराहनीय कार्य है, सामूहिक कन्याओं का विवाह प्रतिवर्ष की भांति महिला शक्ति उत्थान मंडल के द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। यशी, मैं आपको बताऊं कि मैं पत्रकार होने से पहले से भी सभी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। जब से प्रारंभ हुआ तब से हम लोग यह कार्य करा रहे हैं, निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह। आपने संदेश की बात कही तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में जहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता है, अगर हर आदमी समाज का इसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाए कि निर्धन लोगों को जो सहयोग दिया जाए, जो इन्होंने बेटियों के लिए किया है, तो बेटियां फिर बोझ नहीं बनेंगी और बेटियों को फिर वही परवरिश मिलेगी, वही सम्मान मिलेगा जो बेटों को मिलता है। तो वही मैं कहना चाहूँगी। कहीं मैंने 4 पंक्तियाँ भी लिखी थी। आज हमारी बहुत प्यारी प्यारी दुल्हन है, 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि अब लिखी मैंने कहीं कि नयन झुकाए रूपसी और कर 16 श्रृंगार और पिया मिलन की अभिलाषा बरसे रूप पर। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ढेरों शुभकामनाएं आशीर्वाद देती हूँ और संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इस परोपकार काम में अपना जो भागीदारी दी मीडिया के माध्यम से, और महिला शक्ति उत्थान मंडल, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत परोपकार का काम करती है हमारी मातृशक्ति, और इन्हें महिला शक्ति नहीं, मैं मातृशक्ति बोलूँगा। और बहुत ही अच्छा ये 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह करा रही हैं, उसके लिए सभी को, सभी संस्थाओं को, ग्रेटर नोएडा को, सबका अथॉरिटी का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा।